ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अब आगे जड़ा भरत जी महाराज रघुगुण से कहते हैं कि हे महाराज, कई बार इस जंगल में ये यात्री जो है अनेकों प्रकार के जहरीले सर्पों के द्वारा काट लिया जाता है। अब हमें पता है, अगर आप जंगल में विचरण कर रहे हैं, किसी भी क्षण सर्प आपको काट सकता है। उसके कारण क्या होता है, जब व्यक्ति सर्प से काटा जाता है तो प्रैक्टिकली अनकॉन्शियस हो जाता है। उसकी चेतना बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे जैसे जहर सारे शरीर में जाना प्रारंभ करता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। कई बार इन जहरीले सांपों के काटने के कारण बेहोशी की अवस्था में जब वो चलना प्रारंभ करता है तो कहीं पर खाई में या फिर गहरे कुएं में जाकर के गिर जाता है। क्योंकि जंगल के अंदर में तो कुएं ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं चलते हैं। बाहर से लगता है कि ये तो जमीन है, लेकिन वो जमीन नहीं है। वहां पर घास लताएं ऐसी फैली हुई हैं कि गड्ढा दिखाई नहीं देता है, और व्यक्ति उस पे पांव रखता है और धड़ाम करके नीचे जो है कुएं के अंदर चला जाता है। तो जड़ा भरत जी कहते हैं कि कई बार व्यक्ति को जो है जंगल के अंदर में ये कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को इसका अर्थ समझाते हैं। वो कहते हैं कि भौतिक संसार के अंदर में जब व्यक्ति अविद्या और अज्ञानता का शिकार हो जाता है तो वो व्यक्ति बिल्कुल उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या उसे करना है, क्या उसे नहीं करना चाहिए, वो एक प्रकार से बेहोशी की अवस्था में है, निद्रा की अवस्था में है। और इसके कारण वो ऐसे कार्य कर बैठता है जिसके कारण उसे नरक लोकों में जाकर के अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वो बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे सर्प ने काट लिया, बेहोश हो गया, बेहोशी की अवस्था में चल रहा है, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है, और सीधा जाकर के खाई में या ऐसे गहरे गड्ढे में गिर जाता है जहाँ से उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो निद्रा और अज्ञानता और अविद्या, हम जब बहुत अत्यधिक सोते हैं, जो तमोगुण का प्रभाव होता है, सवेरे के समय में जल्दी उठ करके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त समय में हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन छोटा है। आप सोच लीजिए, शरीर को और आत्मा को साथ रखने के लिए जितना जरूरी है उतना हमें सोना चाहिए। मान लीजिए 6 घंटे जरूरी है, या
कई बार हो सकता है 6.5 घंटे, 7 घंटे लगा लो। अब 11-12 घंटे थोड़ी सोना चाहिए। हम रात को सोते हैं मान लीजिए 9 बजे 10 बजे और अगले दिन 8 बजे 9 बजे उठें, हमारा आधा जीवन लगभग दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से अगर आप 9-10 घंटे सोने में बिता देते हैं, आप आराम से निद्रा लोक में हैं, स्वप्न लोक में हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, वो समय तो हमारा बर्बाद हो गया, चला गया। निद्रा हमें क्यों चाहिए? केवल शरीर को आराम देने के लिए, मन को आराम देने के लिए। तो जितना जरूरी है उससे अगर हम अत्यधिक उसमें निद्रा लोक में रहते हैं तो वो समय की बर्बादी है। मनुष्य जीवन में हमें समझना चाहिए हमारा समय सीमित है, लिमिटेड है। अगर मुझे 70 साल की या 80 साल की मेरी उम्र है और मैं अगर आज 40-45 साल का हो गया हूं तो मेरा आधा जीवन तो चला ही गया है। और आधा जीवन एक दिन में अगर मैं 12 घंटे सोता हूं तो मेरा आधा दिन तो सोने में चला गया। इसलिए तो अज्ञानता को, अविद्या को निद्रा के बराबर बताया गया है, क्योंकि निद्रा में व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में है। क्या हो रहा है, कोई चोर घर में आ गया, उचक्का आ गया, कुछ पता नहीं है। और स्वप्न में भी अनेकों प्रकार के हम जो है भ्रम में अनेकों प्रकार की चीजें देख रहे हैं जो सही नहीं है, जो केवल भ्रम मात्र है, स्वप्न मात्र है। तो इसलिए उपनिषद में, कठोपनिषद में कहा है, उत्तिष्ठा जाग्रता वरान निबोधतः। मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। वरान निबोधतः, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए, बोध प्राप्त करना चाहिए। उत्तिष्ठा जाग्रता, इसलिए हमें सोई हुई अवस्था से उठना चाहिए। हम बोलेंगे नहीं मेरी तो आंखें खुली है, आप कह रहे हैं सो रहे हैं। नहीं सो रहे हैं। अज्ञानता निद्रा के बराबर है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने एक गीत लिखा है। उस गीत में देखिए बड़ा सुंदर अर्थ समझाते हैं। वो कहते हैं, जीव जागो गौर चंद्र बोले। वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु सभी जीवों से आग्रह कर रहे हैं, हे जीव जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। तो 2 प्रकार का जागरण है। एक तो फिजिकली, वो भी हमें जागृत होना है। रात्रि समाप्त होने के बाद में सवेरे कम से कम 4:30-5 बजे तो जागृत होना है। तो इसलिए वो कहते हैं, उड़ीलो अरुणा पूरब भागे। पूर्व भाग में सूर्य उदित हो रहा है। उड़ीलो अरुणा पूरब भागे, और हम अभी तक निद्रा लोक में सो रहे हैं। तो ये हमको समझना है। तो कहते हैं, जीव जागो गौरा चांदर बोले। और वो कहते, पिशाचिर कोले, कोता निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। माया की गोद में हम लोग सो रहे हैं। वो कैसे है? एक पिशाच की गोद में सोने के बराबर है। भाई मां की गोद में आप सोएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, प्यार मिलेगा। पिशाच की गोद में सोएंगे आप, कभी भी आपका काम तमाम हो सकता है। तो माया की गोद में सोना पिशाच की गोद में सोने के बराबर है। तब हम बोलेंगे कि भाई उसको जागृत कैसे करें? देखिए, किसी को अगर कोई सो रहा है, एक ही तरीका है जगाने का। हमें जो है शब्द के द्वारा, साउंड के द्वारा हम उस व्यक्ति को जागृत कर सकते हैं। तभी तो हम अलार्म लगाते हैं ना, अलार्म में साउंड आता है,
शब्द आता है। तो अगर हम आत्मा को जागृत करना चाहते हैं, शरीर को जागृत करने के लिए अलार्म लगा देते हैं। आत्मा जो सो रही है, सुसुप्ति में है, जो अविद्या में है, अज्ञानता में है, उसको जागृत करने के लिए आध्यात्मिक शब्द की जरूरत है। शरीर को जागृत करने के लिए भौतिक शब्द चल जाएगा, आपके अलार्म का शब्द चल जाएगा, लेकिन आत्मा के जागरण के लिए हमें आध्यात्मिक शब्द की जरूरत है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर आगे कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जागृत करने के लिए एक औषधि लेकर के आया हूं। सांप काटने के बाद में जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, मंत्र औषधि के द्वारा उसे जागृत किया जा सकता है। अगर व्यक्ति मूर्छा में चला गया है तो आयुर्वेद के अनुसार मंत्र और औषधि के द्वारा उस व्यक्ति को दोबारा जागृत कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो हरे कृष्णा मंत्र है, ये मंत्र भी है और एक औषधि भी है। एनची औषधि माया नशी बरो लागी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए भगवत धाम से ये महामंत्र लेकर के आया हूं जो एक औषधि के बराबर है। ये औषधि तुम लेकर के जागृत हो जाओ। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये क्या है? जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कोई आम शब्द नहीं है। हम बोलेंगे कि भाई आप कह रहे हैं ये शब्द भगवत धाम से आया है, इतनी दूर से आया है, इतनी दूर से हम ये शब्द यहां पर कैसे सुन सकते हैं? सुन सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी से भौतिक शब्द, अगर आप एक मान लीजिए आजकल हम क्रिकेट मैच देखते हैं, एक क्रिकेट का मैच लंदन में चल रहा है, आप भारत में बैठ करके देख सकते हैं ना, वहां पर कमेंट्री दी जा रही है, भारत में सुन सकते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो अगर लंदन में व्यक्ति साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, शब्द बोल रहा है, भारत में बैठ करके आप अपने उपकरणों के द्वारा सुन सकते हैं, तो क्या आध्यात्मिक शब्द, ये तो लंदन से भारत में शब्द आप सुन रहे हैं, तो क्या गोलोक वृंदावन धाम से, भगवत धाम से आध्यात्मिक शब्द यहां पर नहीं आ सकता है? हम यहां पर भी सुन सकते हैं। श्रवण के लिए क्या चाहिए? केवल हमारा मन और हमारे कर्ण। अगर हमारा मन कहीं और है तो क्या होगा? शब्द आएगा, ये कान से सुनेंगे, ये कान से बाहर। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, प्रेम के साथ में भगवान के नाम का जप करेंगे, ये समझ करके कि भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। कली काले कृष्ण नाम रूपे अवतारा। कलयुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है। जब आप नाम का जप कर रहे हैं, वो भगवान हैं। जब हम अपने जीभ के द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान अपने नाम में हैं। ये हमें समझना है। अभिन्नत्वा नाम नामिनो, ये वेदों में बताया है, भगवान अपने नाम से भिन्न नहीं है। हम और हमारा नाम अलग होता है, लेकिन भगवान और भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, उस नाम में भगवान है। तो हमें केवल क्या करना है? हमें केवल श्रद्धा के साथ में, आदर के साथ में, कि ये जो मैं नाम का जप कर रहा हूं,
जब मैं अपने जीभ से बोल रहा हूं, वहां पर भगवान है। और अगर भगवान वहां पर है तो हमें कितना सतर्क रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए। हमारा मन कहीं और है और हम तोते की भांति रट रहे हैं, उस प्रकार के नाम के जप से ज्यादा फायदा नहीं होगा। प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, बहुत सतर्कता के साथ हमें जो है भगवान के नाम, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तब क्या होगा, ये नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान की सारी शक्तियां भगवान के नाम में है। भगवान की संपूर्ण शक्तियां भगवान के नाम में है। तो क्या होगा, जब ये नाम, आध्यात्मिक नाम इस कान से जाएगा, हृदय में जाएगा, आत्मा को जागृत कर देगा। हमारी अज्ञानता चली जाएगी, हमारी अविद्या दूर हो जाएगी। तो यही तो मतलब है जागने का, जागृत होने का। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, अगर हम श्रद्धा के साथ में करेंगे, उसका इफेक्ट जरूर होगा। उससे क्या होगा, जब ये नाम हमारे हृदय में जाएगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इस नाम के अंदर में बहुत शक्ति है। इस शक्ति के सामने कोई गंदगी नहीं रह सकती है। जब ये नाम हमारे हृदय के अंदर में वाइब्रेट होगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। सारी गंदगियां, काम वासनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब दूर हो जाएंगे। हम भी भगवान की भांति पवित्र हो जाएंगे। उस अवस्था में मात्र हम भगवान के दर्शन कर पा सकते हैं, इस गंदी अवस्था में नहीं। मन भी मैला, तन भी मैला, दोनों रूप से हमें पवित्र होना है। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण वो देते हैं। और आगे अब वो क्या उदाहरण दे करके राजा रहुगुण को बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।